हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हार्ट किलर्स के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। बाइसन कांट को हर्ट करते हुए उससे रोमांस करना शुरू करता है, लेकिन उसे वहीं पर नींद आ जाती है। कांट अपने हाथ खोलकर बाइसन को चेक करता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि बाइसन सो चुका है, तब वो पूरे घर की तलाशी लेते हुए अपने फोन से पिक्स क्लिक करते हुए एविडेंस कलेक्ट करने लगता है। इसके बाद वो एक रूम के पास आकर उसका डोर ओपन करने की कोशिश करने लगता है कि तभी पीछे से फेडल कांट पर गन पॉइंट करते हुए उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो। कांट कहता है तुम्हारा भाई ड्रंक था और मैं उसे घर ड्रॉप करने आया था और अभी मैं बाथरूम ढूंढ रहा हूँ, मुझे वॉशरूम आ रही है। फेडल कहता है यहाँ बाथरूम नहीं है और अभी मेरे सामने अपनी पैंट की पॉकेट्स को खाली करो। कांट कहता है मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है और क्या तुम पहले शांत होकर गन नीचे कर लोगे। कांट वहीं पर ड्रामे करने लगता है कि अब मेरी पैंट में ही वॉशरूम आ जाएगी, लेकिन फेडल कहता है मैंने बोला अभी इसी वक्त अपनी पॉकेट्स खाली करो। कांट उसे अपनी पॉकेट में से अपनी कार की निकाल कर दिखा देता है, लेकिन फेडल उस पर विश्वास नहीं करता। वो कांट के पास जाकर खुद उसकी पॉकेट चेक करता है, लेकिन उसे कांट की पॉकेट में सिगरेट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तब तक वहाँ बाइसन भी आ जाता है, जो सीधे आकर वहाँ वॉमिटिंग करने लगता है। कांट उसे चेक करके कहता है मैं तुम्हें वाइप करने के लिए नीचे टॉवल लेने आया था, लेकिन फेडल बोलता है अभी तो तुमने कहा कि तुम बाथरूम ढूंढ रहे थे। कांट कहता है मैं दोनों काम करने आया था और तुम्हारा भाई वॉमिटिंग कर रहा है, उसे देखने की बजाय तुम मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हो। फेडल कांट से बोलता है कि बस अपना लेक्चर अपने पास रखो और मैं अपने भाई की टेक केयर खुद कर लूंगा। कांट बाइसन के साथ वहीं रुकने को बोलता है तो फेडल कहता है निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना, क्योंकि अगर तुम यहाँ दिखे तो बाइसन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये सुनने के बाद तो कांट वहाँ से खिसक लेता है। घर से बाहर आने के बाद वो बोलता है कि बाल बचा। इसके बाद कांट की सिगरेट के बॉक्स में हम कुछ देखते हैं। वो बाहर से अपने फोन से बाइसन के घर की पिक्स को क्लिक करने लगता है। अगले दिन घर में फेडल बाइसन से बोलता है यहाँ का एक रूल है कि हम किसी को भी यहाँ लेकर नहीं आते हैं। बाइसन बोलता है अगर कांट तुम्हें ज्यादा ही परेशान कर रहा है तो तुम उसे जान से मार दो। फेडल बोलता है बाइसन जो काम तुम नहीं कर सकते हो वो बात मत किया करो। बाइसन फेडल को लैपटॉप ओपन करके रूम के अंदर की कैमरा फुटेज दिखाकर कहता है देखो, क्या अब तुम कांट पर भरोसा करोगे कि वो इस रूम में आया ही नहीं था। फेडल कहता है अगर मैं टाइम पर घर वापस नहीं आता तो वो रूम के अंदर आ जाता, तब क्या होता। वो एक टैटू आर्टिस्ट है और उसका एक छोटा भाई है, इसके अलावा तुम उसके बारे में और क्या जानते हो। बाइसन कहता है इसके अलावा और क्या जानना जरूरी है। फेडल कहता है मैंने कांट का बैकग्राउंड चेक किया था, वो टैटू आर्टिस्ट से पहले कार थीफ था, उसके पीछे कॉप्स पड़े हुए थे। बाइसन स्माइल करके बोलता है ये तो बहुत कूल है और सबका पास्ट होता है। फेडल कहता है क्या तुम जानते हो लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उसे कभी अरेस्ट नहीं किया, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी। उसने जरूर पुलिस के साथ कुछ डील करी होगी और कल रात तुम इस तरह से वॉमिटिंग कर रहे थे जैसे कि तुम्हें पॉइजन दिया गया हो। बाइसन कहता है तुम ज्यादा ही सोच रहे हो फेडल, और तुम्हें क्या लगता है अगर कोई मुझे इस तरह पॉइजन करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। फेडल बोलता है तुम जानते हो मैं किसी से प्यार क्यों नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर एक बार किसी के साथ दिल लग गया तो सब ब्लाइंड हो जाते हैं जैसे कि तुम हो चुके हो। ये बोलकर फेडल वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाइसन को कहीं ना कहीं कांट पर शक हो गया था। दूसरी तरफ स्टाइल नींद में भी फेडल के बारे में ही सोच रहा था। नींद से उठने के बाद वो बाहर आता है जहाँ उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके डैड बोलते हैं कि आज तुम जॉगिंग पर नहीं जा रहे हो। स्टाइल कहता है कि अगर मैं एक दिन नहीं जाऊंगा तो वो मुझे मिस करेगा। उसके डैड बोलते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये मत बोलना कि तुम जॉगिंग किसी लड़की के लिए कर रहे हो। स्टाइल कहता है लड़की नहीं, लड़के के लिए कर रहा हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें लड़के पसंद हैं, और अगर तुम इस तरह से खेल ही रहे हो तो ये श्योर कर लेना कि वो भी तुम्हें पसंद करता हो, नहीं तो उसके लिए बढ़िया ही होगा कि तुमने उसका पीछा छोड़ दिया। स्टाइल बड़े ही टशन में बोलता है मुझ जैसे हैंडसम लड़के को कोई भूल भी कैसे पाएगा। इधर फेडल जॉगिंग शुरू करने से पहले इधर उधर स्टाइल को ही देख रहा था। इस चक्कर में वो एक लड़के से भी टकरा जाता है। मार्केट में भी सामान खरीदते वक्त वो आंटी से पूछता है कि वो लड़का कहाँ गया जो यहाँ काम करता था। आंटी कहती अच्छा, जो तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता था वो अब यहाँ नहीं आएगा। वैसे मैं सच में उसे हायर करना चाहती थी, वो बहुत मीठी मीठी बातें करता था। किचन में
तभी खाना बनाते वक्त फेडल घड़ी की तरफ देखकर स्टाइल के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे बाइसन की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं काम पर थोड़ा लेट आऊंगा। बाइसन के हाथ में चाकू था। फेडल कहता है आज तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे देख लेना। कांट अपने रूम में कुछ कर रहा था, तभी वहाँ पर बाइसन की एंट्री होती है। कांट बाइसन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारे साथ ड्रिंक करके एक लेसन तो सीख लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करनी है, क्योंकि तुम सच में बहुत अच्छे से ड्रिंक करते हो। बाइसन बोलता है बस अब रहने दो, कल पूरी रात मैं वॉमिटिंग कर रहा था। वहाँ पर फॉक्स लेदर रखा हुआ था, तो बाइसन उससे पूछता है कि ये क्या है। कांट कहता है मैं लोगों को टैटू बनाना सिखाने के लिए इसे यूज करता हूँ। बाइसन बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम टैटू बनाना भी सिखाते हो, क्या तुम मुझे टैटू बनाना सिखा सकते हो? कांट कहता है क्या सच में तुम ये सीखना चाहते हो? बाइसन बड़े ही फ्लर्टी वे में कांट की बॉडी को टच करते हुए बोलता है क्या पता एक दिन मैं तुम्हारी बॉडी पर एक टैटू बनाऊं। कांट उसके क्लोज आकर कहता है ठीक है, मैं टूल्स लेकर आता हूँ। इधर रेस्टोरेंट में किचन में स्टाइल की एंट्री होती है। वो फेडल से बोलता है क्या तुमने मुझे मिस किया? फेडल कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हमने अपनी शॉप ओपन नहीं करी है। स्टाइल कहता है वैसे मैं यहाँ नहीं आने वाला था, लेकिन शॉप वाली आंटी ने मुझे बताया कि किसी ने मुझे मिस किया। फेडल कहता है मैंने वो भी तुम्हें मिस किया। स्टाइल कहता है सच में मैं तुमसे हुक्ड हो गया हूँ, चाहे तुम कितने भी डरावने हो, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। फेडल कहता है ये बहुत ईजी है, तुम मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। लेकिन स्टाइल फेडल के क्लोज आकर उसे सिड्यूस करने लगता है, लेकिन फेडल कहाँ कम था, वो स्टाइल को वहीं पर लेटाकर उसकी टी शर्ट सीजर से काट देता है और बोलता है कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, इसलिए यहाँ से निकलो। स्टाइल कहता है तुम मुझे डिच कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इधर कांट बाइसन को टैटू बनाना सिखा रहा था। वो बाइसन से पूछता है तुम्हारा भाई कैसा है? बाइसन बोलता है हमेशा की तरह, अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है। तुम बताओ क्या तुम उस दिन डर गए थे जब उसने तुम पर गन पॉइंट करी? कांट कहता है हाँ मैं डर गया था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक स्ट्रेंजर का रात को घर पर होना, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। बाइसन कांट से बोलता है वैसे कल रात मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, लेकिन अल्कोहल पीने के बाद मैं कभी इतना वीक नहीं होता। क्या तुमने मुझे कुछ दिया था? कांट बोलता है मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड का दिया हुआ प्रोडक्ट तुम्हें दिया था, और थैंक यू जो तुम इतनी दूर से मुझसे ये बात करने के लिए यहाँ आए। तुम्हारा भाई ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये बात मुझे तुम्हें लाइक करने से नहीं रोक सकती है। बाइसन कांट से पूछता है क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो या फिर बस मेरे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? वो टैटू मशीन को कांट की तरफ करता है। कांट कहता है जिस पर्सन से मुझे प्यार हो, क्या उस पर्सन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होना अजीब है? बाइसन बोलता है लेकिन तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कांट कहता है मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हूँ, मैं बस एक टैटू आर्टिस्ट हूँ जो अपने भाई के साथ रहता है। बाइसन बोलता है तुम कार चुराते थे, ये मेंशन करना तुमने जरूरी नहीं समझा। एक मिनट के लिए तो कांट शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो खड़े होकर बाइसन से पूछता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? बाइसन कहता है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? कांट बोलता है मेरे पेरेंट्स मर गए थे और अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देने के लिए मुझे ये करना पड़ा। बाइसन बोलता है ये तो प्राउड की बात है, फिर भी तुमने मुझे ये नहीं बताया। कांट कुछ बोलता उससे पहले ही उसका भाई बेब वहाँ पर आ जाता है। बेब कांट को कुछ सामान देता है, तो बाइसन बेब के हाथ और पैर पर ब्रूजेस के निशान देख लेता है। कांट बेब से पूछता है तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? बेब कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं घर आ गया। कांट कहता है क्या तुम डॉक्टर के पास चलोगे? बेब कहता है नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, मैं अपने रूम में आराम करने जा रहा हूँ। बेब के वहाँ से जाने के बाद कांट बाइसन से बोलता है कि चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। बाइसन कहता है ठीक है, लेकिन बाद में। क्या तुमने अभी बेब की बॉडी पर कपड़ों के नीचे ब्रूजेस को नहीं देखा? ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल में उसकी किसी से फाइट हुई हो। कांट कहता है आजकल बेब स्कूल से आकर सीधे अपने रूम में चला जाता है, क्या मुझे उससे चलकर बात करनी चाहिए? लेकिन बाइसन कांट को रोककर कहता है मुझे नहीं लगता कि वो हमें कुछ बताने वाला है, इसलिए हमें खुद आंसर ढूंढना होगा। अगले सीन में फेडल के बर्गर जॉइंट में सारे कस्टमर्स किसी की तरफ देखकर स्माइल और बातें कर रहे थे। एक लड़की तो किसी की फोटो भी क्लिक कर रही थी। फेडल उन्हें उनका ऑर्डर
आकर सर्व करता है तो वो स्टाइल को वहीं पर शर्टलेस बैठे हुए देखता है। वो स्टाइल के पास आकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने कपड़े पहनो और यहाँ से निकलो। स्टाइल कहता है, मैं तो नहीं जाने वाला, क्या तुम मुझे इन सब के सामने पंच मारोगे, और मेरे कपड़े तो तुमने फाड़ दिए हैं। फेडल उसे एक कपड़ा देकर कहता है, इसे पहनो और यहाँ से निकलो। स्टाइल कहता है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मुझे ऐसे ही यूज और थ्रो करके नहीं छोड़ सकते हो। फेडल वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं वो पहला पर्सन होने वाला हूँ जो ये करेगा। स्टाइल की वजह से सारे कस्टमर से वो माफी भी मांगता है। इधर कांट बाइसन के साथ अपने भाई के स्कूल में पहुंच गया था। वो बड़े ही टशन में बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर जाने लगता है। बाइसन उसे रोककर कहता है, यहाँ कितने सारे बच्चे हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट ने तुम्हारे भाई को हर्ट किया है। कांट बोलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बाइसन कहता है, क्या तुम्हारे भाई का सोशल मीडिया है, क्या उसने अकाउंट पर कुछ पोस्ट किया। कांट अपने भाई का इंस्टा चेक करता है तो उसके भाई ने एक लड़के के साथ पिक पोस्ट करी हुई थी, जहां कुछ लोग उन्हें शिप कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि तुम वो सीसी बॉयज हो। ये रीड करके कांट दोबारा से गुस्से में स्कूल के अंदर जाने लगता है तो बाइसन बोलता है, इस तरह से अंदर जाओगे तो तुम बाहर फेंक दिए जाओगे। अब वो दोनों बाइसन के प्लान के अनुसार अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। स्कूल में एक लड़का बेब के दोस्त को टीज कर रहा था, जिसके साथ बेब ने अपने इंस्टा पर पोस्ट डाली है। वो बेब के दोस्त से गंदी गंदी बातें करने लगता है। तभी वहाँ कांट की एंट्री होती है। वो उस लड़के को जोर का थप्पड़ मारकर बोलता है, तुमने क्या बोला, एक बार और बोलो, किसने किसके साथ क्या किया। वो लड़का कांट के कपड़े देखकर कहता है, तुम तो चौकीदार हो, तुमने एक स्टूडेंट को हिट करने की हिम्मत कैसे करी। कांट कहता है, जाओ अपने टीचर्स के पास जाओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम मेरे भाई और उसके दोस्त को बुली करते हो। दूसरे लड़के को कांट और बाइसन पर शक हो जाता है तो कांट उनसे कहता है, मैं बेब का भाई हूँ, तुमने उसे हर्ट कैसे किया। बुली लड़का कहता है, वो खुद ट्रिप होकर गिर गया था। कांट कहता है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही अच्छा एक्सक्यूज था। बाइसन गुस्से में उन सबसे बोलता है कि किसने ये बुलिंग शुरू करी। वो लड़का कहता है, ये तो बस एक जोक था। कांट उसे एक थप्पड़ मारकर कहता है, क्या तुम्हें ये फनी लगा, क्या मैं तुम्हें हंसते हुए दिखाई दे रहा हूँ। वो लड़का बोलता है, लेकिन टीचर ने तो यही बोला था। कांट कहता है, कौन से टीचर ने, मुझे नाम चाहिए। इसके बाद बेब का दोस्त उस टीचर को कांट और बाइसन को दिखाकर कहता है, इसका नाम सोमबात है। तभी कांट वहाँ कैप्टन को देखता है तो वो पीछे हो जाता है। बाइसन कांट से पूछता है क्या बात है तो कांट कहता है, मुझे लगा सोमबात हमारी तरफ देख रहा था। बेब का दोस्त कांट से बोलता है, सोमबात हमें सीसी बॉयज बुलाता है क्योंकि हम दोनों कहीं भी हमेशा साथ में जाते हैं और हमें नॉवेल्स रीड करना पसंद है। और जब मुझे बुली किया गया तो बेब ने मेरे लिए स्टैंड लिया, लेकिन कभी कभी वो भी पिट गया और सोमबात ने ये बात अनदेखी कर दी और यही डिसिप्लिनरी टीचर है, इसलिए कोई इसके सामने कुछ नहीं बोलता। कांट बोलता है, ठीक है, मैं सब कुछ देख लूंगा। इसके बाद हम कांट को सोमबात की कार के डोर को ओपन करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। उसे वो काम करने में बहुत देर लग रही थी तो बाइसन कहता है, तुमसे मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। कांट कहता है, मेरे पास इस काम को करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। जब मेरे पेरेंट्स की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई तो सारे घर का खर्चा, मेरे भाई की स्कूल फी, ये सब मुझे देखना पड़ा और ये पैसे कमाने का बहुत क्विक तरीका था और कोई भी अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बुरी बातें नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन फिर वो बोलता है, सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। कार का डोर ओपन हो जाता है। बाइसन कांट से पूछता है, क्या तुम ये कार चुराने वाले हो। कांट कहता है, मैंने तुमसे बोला मैं ये काम अब नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं लोगों की कार चुराया करता था तब मुझे पता था कि लोग अपनी कार में अपने सारे काले चिट्ठे छुपाते हैं, चलो कार में ढूंढते हैं। वो चेक कर रहे थे कि तभी बाइसन को कार में सोमबात की एक स्टूडेंट के साथ एक फोटो मिलती है। फोटो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उस स्टूडेंट का सोमबात के साथ अफेयर चल रहा है। अगले सीन में हम सोमबात को वॉशरूम में देखते हैं। तभी वहाँ कांट और बाइसन की एंट्री होती है और पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।